So hello and welcome to the Geo briefing. चाइना's कास्ट सिस्टम। सो ये क्या ट्रू है? यस, ये बिल्कुल सही है। बेसिकली अभी रिसेंटली हुआ ये कि एक्स पे चाइना को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि चाइना के अंदर भी एक कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था। सो ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ऐसे रूमर्स भी फैलने लगे एक्स के ऊपर कि चाइना में इंडियन एम्बेसडर को समन किया गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक र्यूमर्स थे। ये आप अप टर्न का आर्टिकल देख सकते हैं कि ये सब एक वायरल क्लेम्स और ये सब जो था एक र्यूमर था। अब हुआ क्या हुआ ये कि अभी इंडियंस ने पॉइंट आउट करना शुरू किया एक्स के ऊपर कि चाइना के अंदर भी एक कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था। उसमें इन लोगों ने चार वर्ग में बांट रखा था। ये आप न्यूज़ग्राम का, इसमें बहुत सारे वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ये न्यूज़ग्राम का आर्टिकल देख सकते हैं आप, फर्स्ट पोस्ट का, इंडिया टुडे का। अब इसके अगर अपन डिस्कस करें इसको कि मतलब बेसिकली ये एग्जिस्ट तो करता था। ये इन्होंने क्या किया था कि एक चार ग्रुप्स में बांट रखा था सोसाइटी को। सी, नोंग, गोंग, शांग। अब प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो सकता है, आप उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर ये स्टार्ट हुआ था, ये जो डायनेस्टी आप देख रहे हैं, जू डायनेस्टी के समय। और इसमें इन लोगों ने क्या किया था कि जो सबसे ऊपर होते थे वो होते थे स्कॉलर्स, ऑफिशियल्स। मतलब ये इनकी पोजीशन हाईएस्ट होती थी, जो कि एजुकेटेड एलीट लोग हुआ करते थे। और कन्फ्यूजन थिंकिंग में ऐसा माना जाता था कि अ, इनको मतलब ऊपर कंसिडर किया जाता था। उसके नीचे होते थे फार्मर्स, जिनको ये लोग नोंग बोलते थे। अब इनको सेकंड पे इसलिए रखते थे कि ये लोग खाना प्रोड्यूस करते थे, एंड जो कि सोसाइटी के लिए असेंशियल है। और इनको मर्चेंट, अभी हम देखेंगे, इनको मर्चेंट से ऊपर रखते थे ये लोग। डिस्पाइट ये लोग पुअर थे, मतलब फार्मर्स पुअर थे, उसके बाद भी इन लोग को रैंकिंग में मर्चेंट्स के ऊपर रखते थे। बिकॉज बेसिकली ये था ना कि कंफ्यूजन थिंकिंग के हिसाब से कि ये लोग सोसाइटी के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इनको ऊपर रखना है। उसके बाद आते थे गोंग, जो कि स्किल्ड क्राफ्टमैन और टूल वेपन ये सब जो बनाते थे वो आते थे इसके नीचे। ये लोग को थर्ड नंबर पे इसलिए रखे थे क्योंकि ये लोग इनकी स्किल्स को रिस्पेक्ट करते थे। अब जो फोर्थ नंबर पे थे, ये लोएस्ट रैंक पे रहते थे, ये आते थे ट्रेडर्स, जो सामान सेल करते थे और ये सब करते थे, वो आते थे फोर्थ पे। क्योंकि कंफ्यूजन थिंकिंग में प्रॉफिट, बेसिकली जब ये लोग सेल करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, तो कंफ्यूजन थिंकिंग में ये माना जाता था कि ये प्रॉफिट कमाने वाले उतने अच्छे नहीं रहते हैं, इसलिए इनको लोएस्ट रैंक पे रखा गया था। अब ये कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था। और अब इसके अगर हम कुछ जो कि सिमिलैरिटीज़ की बात करें इंडियन कास्ट सिस्टम के हिसाब से, तो वो ये है कि इसमें भी हायरार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता था। मतलब कि अगर कोई शी कम्युनिटी है, तो वो लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर ही मैरिज और ये सब जो भी है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही करने का ट्राई करते थे। वैसे ही अब सम कुछ ग्रुप्स जो थे, सम ग्रुप्स हैव मोर प्रेस्टीज। मतलब कुछ जो ग्रुप्स थे, जैसे कि जो ऊपर के लेवल के जो ग्रुप्स थे कि फार्मर्स है और स्कॉलर्स, ऑफिशियल, ये सारे जो ऊपर के ग्रुप्स थे, इन लोग को कुछ ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, इनको अच्छे से ट्रीट किया जाता था। और अगर डिफरेंसेस देखें तो जो इंडियन कास्ट सिस्टम हुआ करता था वो स्ट्रिक्टली ऑन बर्थ हो गया था। ऐसा था कि जो जिस कास्ट में जन्म लिया है वो उसी कास्ट का माना जाएगा। लेकिन इन लोगों के में ऐसा नहीं था। अगर आप फार्मर हैं तो आप एक समय बाद, अगर आप अपनी पढ़ाई ऐसा कुछ करते हैं, तो आप अपनी जो रैंक है उसको चेंज करके स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स की रैंक पे आ सकते थे आप। लेकिन अभी ये जो आपको लग रहा है कि चलो ये बहुत अच्छा था इनके सिस्टम में, ये नहीं। इन्होंने बाद में एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करी जो कि मैं अभी डिस्कस करूँगा, जो कि ओनली ऑन बर्थ के ऊपर डिपेंड करेगी अभी। अब जो आगे मैं अगर डिस्कस करूँ ये चल क्या रहा है, बेसिकली ये जो
बहुत सालों से जो चाइना ने नैरेटिव बनाया है इंडिया की, इंडिया क्या, कि इंडिया में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, इंडिया ख़राब है, इंडियन पीपल्स आर डर्टी, ये सब चीज़ों को एक तरह से ये नैरेटिव अब तोड़ा जा रहा है। इंडियंस पॉइंट आउट कर रहे हैं चाइना की, जैसे रिवर्स है, ये चाइना की रिवर्स है, ये इंडिया की रिवर्स है। अब आप यहाँ पे वीडियोस भी देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये एक चाइनीज़ एरिया सोसाइटी का वीडियो है। यहाँ पे आप पूरा ट्रैश देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये विजुअल्स सही है, या ये विजुअल्स बिल्कुल सही हैं, और ग्रॉक के हिसाब से ये जो आप पूरा देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैश है। और मतलब जो लोग क्लेम करते थे कि ट्विटर पे, और जो चाइना का नैरेटिव सेट था कि चाइना बहुत आगे है इंडिया से, उसको ये भंग करता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ये आप हॉस्टल देख सकते हैं, इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ऐसा तो आपको इंडिया में नहीं देखने मिलेगा। यहाँ इनकी बसेस हैं कि जो जैसा दिखाई जाता था कि चाइनीज़ सिटीज़, चाइनीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ही एडवांस हैं। आप ये भेड़ बकरी देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये अब ये ट्रैश पूरे में जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, चाइनीज़ सोसाइटी है ये एक पूरी, ये रोड्स हैं इधर पे, आप ट्रैश देख सकते हैं। तो इंडियंस इस सब चीज़ों को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है ट्विटर पे। अब जैसा कि मैंने अभी बात करी थी, जो कि ये ज़रूरी भी था कि चाइना को एक आईना दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो रहा था इंडियंस के खिलाफ। अगर आप देखें ट्विटर पे, और चाइना चाइना ने अपना जो सोशल मीडिया है, जो जो सोशल मीडिया में इंडिया पे एक्सेस करते हैं, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चाइना ने इन सारी कंपनीज़ को अपने अंदर बैन लगा रखा है, और अब उन्होंने खुद का सब कुछ बना रखा है। और ये लोग इन सब चीज़ों को बाहर नहीं आने देते हैं। मतलब ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये वाले पूरे, ये विजुअल्स जो हैं, ये ट्रैश पड़ा है पूरा, ये बहुत कंट्रोल्ड रहता था। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ये सब चीज़ों को बाहर नहीं आने देती थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो इनका कास्ट सिस्टम हुआ करता था, ये इसको तो फिर तो ये बिल्कुल ही बाहर नहीं आने देंगे, ये ऐसा था। अब जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट आउट किया था कि नॉट स्ट्रिक्टली बाय बर्थ, अब ये इधर तो ठीक था, लेकिन बाद में जब चाइना फॉर्म हुआ तो उन्होंने एक एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, मतलब एक लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हुकू हुकू सिस्टम इनने इंट्रोड्यूस करा। अब ये जो सिस्टम था, इन्होंने जो चाइना ने फिर बाद में जाके एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिस सिस्टम ने एक तरह से सोसाइटी को बांट के रख दिया। बेसिकली इसमें क्या था कि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 1958 में। उसमें होता ये है कि अगर मान लो आप किसी सिटी या रूरल या अर्बन एरिया पे आपका जन्म होता है, तो आपको बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे इंडिया में आप आधार कार्ड बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, वैसे ही आपको अपने आप को इस सिस्टम के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली की डिटेल, आप कहाँ रहते हैं, आप अर्बन एरिया पे रहते हैं या रूरल एरिया पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बेसिकली फीड करवानी रहती है। अब उसमें होता ये है कि बेसिकली जब ये सिस्टम को लाया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि इंटरनल माइग्रेशन को कंट्रोल करना, क्राउड सिटीज़ के अंदर जो क्राउडिंग होती है उसको कंट्रोल करना। चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि हम ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सिस्टम को ला रहे हैं, कि फूड एंड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पता चलना चाहिए कि कौन कहाँ पे कितना क्राउड है, कितने पीपल कहाँ रह रहे हैं, और बेटर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। बट ऐसा अगर आप देखें इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह का इनका नया कास्ट सिस्टम है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये तो 3000 ईयर्स एगो वाला था। यहाँ पे लिखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यस, या ये आप देख सकते हैं 3000 ईयर्स एगो ये सिस्टम चलता था इन लोग का 3000 ईयर्स पहले। लेकिन आज की डेट में इनका अगर आप मॉडर्न कास्ट सिस्टम देखोगे तो वो ये है। इसमें होता ये है कि अगर मान लो आप बीजिंग शंघाई में पैदा हो रहे हैं, तो आपको पब्लिक फैसिलिटीज़, वॉशरूम्स, पब्लिक टॉयलेट, सब कुछ बेटर मिलेगा। पब्लिक स्कूल्स आपको
आसानी से एक्सेस होंगे। आपको अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, एम्बुलेंस, आपको सारी सुविधा टॉप नॉच मिली जाएंगी। लेकिन अगर आप कोई गांव में पैदा हो रहे हैं, तो उसमें होगा ये कि आपको ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये अच्छी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली आप एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करेंगे। एक तरह से ये लोग अमीर और गरीब में इन्होंने सोसाइटी को अब बांट दिया है। अब होता ये है कि अगर आप इस कास्ट सिस्टम इनका जो इसको बेसिकली नया कास्ट सिस्टम बोला जाता है चाइना का, मॉडर्न कास्ट सिस्टम आप कह सकते हैं। इसमें अगर आप देखें डिस्क्रिमिनेशन, तो एजुकेशन, मतलब अगर कोई मान लीजिए अगर कोई जन्म लेता है शंघाई या बीजिंग जैसी सिटीज़ पे, जो कि इनकी बहुत पॉश इलाके हैं, जो सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको बेटर पब्लिक एजुकेशन मिलेगा। आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को। वेरेस अगर कोई रूरल एरिया पे हुआ है जन्म जिसका, वो ये सब नहीं कर सकता यूज़। हेल्थ केयर में आपको डिस्क्रिमिनेशन मिल जाएगा, जॉब्स में, हाउसिंग में, वेलफेयर। फिर सोशल स्टिग्मा भी अलग रहता है इनका, कि मतलब जो शहर में लोग रहते हैं वो एक तरह से जो अंडर डेवलप्ड एरिया है वहाँ के लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। वैसे ही माइग्रेंट वर्कर्स का एक अलग ही केस हम देख सकते हैं कि अगर जो जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि जो गांव गांव से लोग रहते हैं वो एक अच्छी जॉब और अच्छी एजुकेशन और अच्छी लिविंग के लिए बड़ी सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं, जो कि बेसिकली नॉर्मल चीज़ है। तो उसमें होता ये है कि अगर कोई वर्कर मान लीजिए कि तिब्बत के एरिया से वो बीजिंग सांघाई जाता है काम करने के लिए, तो वो बेसिकली जा तो सकता है, बट उसमें होगा ये कि उस वो अगर चाहे अपने बच्चे को कि एक पब्लिक एजुकेशन, मतलब अगर पब्लिक स्कूल में एनरोल कराना चाहे तो वो नहीं करा सकता है। वो उसको रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे। और पहली बात वो वहाँ पे हाउसिंग नहीं कर सकता, मतलब वहाँ पे घर नहीं खरीद सकता है। एक तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ट्रीट करती है इन लोगों को एक, मतलब कि आप आइए, काम करिए और वापस चले जाइए। आप यहाँ अपना सेटलमेंट मत बसाइए, आप यहाँ पे रहना स्टार्ट ना करिए। अब अगर ये जो वर्कर्स हैं इनको अगर वहाँ पे रहना स्टार्ट करना है तो इनको कई सालों तक अ, वहाँ चाइनीज़ कोई कंपनी में काम करना पड़ेगा। उसके कई सालों के बाद उन्हें वहाँ का एक रेसिडेंशियल वीज़ा मिलेगा कि आप यहाँ रह सकते हैं फाइनली। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन आज की डेट में चल रहा है चाइना में, यही है। इसको कहते हैं हुकू कास्ट सिस्टम, जो कि एक मॉडर्न कास्ट सिस्टम आप कह सकते हैं, या इंटरनल पासपोर्ट या इंटरनल वीज़ा सिस्टम भी कहते हैं इसको। बट ये आप देख सकते हैं ये इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। आप मतलब चाहें तो अगर आप कहीं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में रहते हैं और आप कल चाहें कि मैं जाके टीयर 1 सिटीज़ में रहना चाहता हूँ, आप फ्री हैं। आप कभी भी जाके वहाँ रह सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, ये सिस्टम, ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी भी था, जो कि ट्विटर पे लोगों ने किया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ चाइना का मैप है। अब ये जो बीजिंग वाला इलाका है, जैसे ये शंघाई, हांगकांग, और ये जितने भी इनके कोस्ट के पास जितनी भी सिटीज़ हैं, ये पूरा का पूरा इलाका ये बहुत ही डेवलप्ड इलाका है। और ये जो आप यहाँ से अगर मैं लाइन खींच दूँ, ये पूरा का पूरा इलाका ये बहुत अंडर डेवलप्ड है। तो ये अगर कोई वर्कर यहाँ से उठ के यहाँ जाता है वर्क करने या कोई भी, तो ये यहाँ के लोग इन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। बेसिकली ये वो सिस्टम है। इनको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, इनको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। सो जो कि पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने इंडिया की इमेज को बर्बाद कर दिया था कुछ सालों के अंदर, और ये बहुत लंबे समय से ये कैंपेन चल रहा है। तो ये जो हुआ बहुत सही हुआ, चाइना को एक आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था। अभी बीच में ये आप रॉयटर्स का आर्टिकल देख सकते हैं कि चाइना ने अपने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो इनका हुकू वीज़ा वाला सिस्टम है,
तो उसमें उन लोग को कुछ मतलब जो वर्कर्स को गलत तरह से ट्रीट किया जाता था, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कि उन्हें थोड़ा अच्छा एक्सेस मिले हर चीज़ों का। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही रहती है, ये लोग अच्छे से ट्रीट कभी नहीं करते इन्हें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।